Good evening students, welcome to my channel. Today we will discuss about blood. कल मैंने जो पिछली वीडियो थी अपनी उसमें बताया था कि ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैंने अपडेट्स बताए थे, बट अभी आज ब्लड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ब्लड इज अ फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है और ऑर्गन्स और टिश्यूज में। तो ब्लड के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, इसको देखते हैं। ब्लड के मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसीज जो हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये ब्लड का जितना टोटल वॉल्यूम है उसका 40 to 50% आरबीसीज ही होते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। फीमेल्स में ये 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है और मेल्स में 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। इसकी शेप होती है बाई कॉन्केव डिस्क विदाउट न्यूक्लियाई, यानी कि बाई कॉन्केव होगा, अंदर से थोड़ा सा गहरा होगा और साइड से इसकी मोटी होती है। और डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है इसका, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता। और लाइफ स्पैन यानी कि ये 120 डेज तक लाइफ रहती है, उसके बाद डेड हो जाती है, उसके बाद नई आरबीसीज बनती हैं। सेकेंड है आरबीसीज के बाद डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट यानी जिसमें कोई भी कलर नहीं होता, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1 to 2% ये होता है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं: मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो मेनली पहले 2 कंपोनेंट्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में है मोनोसाइट्स जो लगभग 3 to 8% होता है, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% और न्यूट्रोफिल्स 60 to 70%। फिर ग्रेनुलोसाइट्स में होता है इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स होता है 2 to 4% और बेसोफिल्स 0.5 to 1%। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना या ब्लीडिंग होने से उसे कंट्रोल करना। तो प्लेटलेट्स लगभग होते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन होता है इसका 7 to 10 डेज, यानी कि 7 से 10 दिन तक ये लाइव रहते हैं। शेप है इसकी नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। फ्लैट हो सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स होगा, राउंड होगा या फिर ओवल शेप का होगा। डायमीटर होता है इसका 2 to 5 माइक्रोमीटर। फंक्शन वही हीमोस्टेसिस, यानी कि ब्लड को एक प्लग की तरह काम करता है कि ब्लड को रोकने का। दूसरा ब्लड कोगुलेशन कैस्केड होता है, यानी कोगुलेट करता है उसे, उसका थक्का बनाता है और इसलिए वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। ब्लड क्लॉट से मतलब जैसे कि कभी हमें कोई वुंड हो गया, कोई चोट लग जाती है, तो उसमें हमें जख्म हो गया, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, थोड़े दिन बाद देर बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड रुक जाता है अपने आप। हमें कोई चोट लगती है तो वो ब्लड रुक जाता है। अगर ब्लड नहीं रुकता है, बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, तब हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या होता है? ब्लड क्लॉट करना, ब्लड के जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करना, रोकना। बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो वाटरी सा सब्सटेंस होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो 50 to 60% होता है टोटल वॉल्यूम का। तो इसमें होगा वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है और कुछ अदर सॉल्यूट्स होते हैं जैसे आयंस, शुगर्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड डिजॉल्व्ड गैसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किसकी क्या परसेंटेज होती है, वो सब आज हम लोगों ने बात की। और इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करूंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।